Good morning, students. This is Rasis sir taking the lecture number 2 of real numbers. In our last video, we have studied Euclid division lemma, and in this video, we will solve some problems based on Euclid division lemma. Before solving this problem, हम लोग क्या करते हैं तो एक दो टेक्निक सीखते हैं, जिसके बाद हम लोग इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2n क्या ये 2 से डिविजिबल है या क्या ये 2 का मल्टीपल है, तो बोलेगे यस सर, क्योंकि यहाँ आपको 2 दिख रहा है और अगर ये हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। इट मीन्स कि 2n जो था हमारा वो क्या था, वो 2 का मल्टीपल था, और अगर 2 का मल्टीपल था तो ये क्या था, हमारा इवन नंबर था। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x स्क्वायर प्लस 4 क्या ये इवन नंबर है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अगर इस नंबर में 2 से डिवाइड हो जाए अगर ये नंबर, तो ये 2 का मल्टीपल होगा, और अगर ये 2 का मल्टीपल होगा तो ये इवन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अगर हमें इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए और अगर हम लोग इसमें से 2 को कॉमन कर पाए, देन इट विल बी ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड consequently it will be a even number, or here we can take out 2 from this expression, therefore this is also an even number. अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इसमें से 2 को कॉमन कर पाइएगा, तो बोलेगा नो सर, क्योंकि इसमें से तो 2 कॉमन आएगा लेकिन यहां से 2 कॉमन नहीं आएगा, दैट इज इट इज नॉट एन इवन नंबर। और अगर ये इवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप्स है आपके लिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए लेट्स सॉल्व फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 ... तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या माना कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और एंड बी। अब सबसे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के सामने ये होता है कि सर बी क्या ले, तो बी के लिए आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आप क्वेश्चन से बी को कॉपी कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपको किस फॉर्म में लाना है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5। तो आप क्या कीजिए, बी को क्या लीजिए, आप 6 लीजिए। बी को क्या लेना है, 6। नाउ यूजिंग और अप्लाइंग, यू कैन राइट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी। तो यहाँ पे ए हम लोग कोई भी नहीं और बी क्या लिए 6, तो वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 6, बी की जगह क्या लिखेंगे 6। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल टू BQ + R। तो ए इक्वल टू बी की जगह क्या लेना है 6q + R, और R पे क्या कंडीशन आएगा, R विल बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 6। तो R क्या क्या हो सकता है, R हो सकता है आपका 0, हो सकता है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ R का 5 वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लोग केस बना के बात करेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 व्हेन R इज 0। तो जब R 0 होगा तो A क्या होगा, 6q + R की जगह क्या पुट कर देंगे हम 0, तो A विल बी इक्वल टू 6q। तो 6q इट मीन्स यहां से हम लोग 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो 2 अगर बाहर आया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3q। तो अगर हमने आपको क्या बताया, अगर आप 2 को कॉमन कर पाइएगा किसी भी एक्सप्रेशन में से, तो वो क्या कहलाता है, इवन। दैट इज A = 6q is even. Case 2, when R is equal to 1, then A will be equal to 6q + 1. स्टूडेंट्स, क्या हम इन दोनों में से 2 को कॉमन कर पाएंगे, तो आपका आंसर होगा नो सर। अगर हम 2 को कॉमन नहीं कर पाएंगे, दैट इज इट इज एन ऑड। सिमिलरली केस 3, R = 3, A will be equal to 6q, सॉरी R = 6q + 2। हाँ, यहां हम लोग 2 को कॉमन कर पाएंगे, तो 2 कॉमन, 3q + 1
2, इसको हम कुछ नाम देते हैं के, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, ये भी एक इवन हो जाएगा। r इक्वल टू 3 पे देखते हैं, r इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3। यहाँ हम लोग फिर से 2 को कॉमन नहीं कर पाएंगे, दैट इज यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, ये फिर से क्या हो जाएगा ऑड। केस 4 r इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 प्लस 4। हियर वी कैन टेक आउट 2 फ्रॉम दिस टू एक्सप्रेशन, 3 प्लस 2 a इक्वल टू 2, इसको हम लोग k मान ले थोड़ी देर के लिए, तो ये फिर से क्या हो जाएगा इवन हो गया। केस 5 हम यहाँ कर दे रहे हैं, केस 6 व्हेन r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 6 प्लस 5, फिर से हम लोग यहाँ कॉमन नहीं कर पाते, दैट इज इट इज ऑल्सो एन ऑड। तो हमने क्या देखा कि किस किस केस में ऑड आ रहा है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एंड 6 प्लस 5। तो वी कैन से हियर कि all odd integers will be of the form either 6 plus 1, 6 plus 3, 6 plus 5। आपको फाइनली एग्जाम में कंक्लूसिव स्टेटमेंट की तरह नीचे आपको लिखना होगा, hence all odd integers are either of the form 6 plus 1, 6 plus 3, 6 plus 5, etc. Now we will see our second problem. Very easy. So that every even integer is of the form 2q and every odd integer is of the form 2q plus 1. तो हमारा सेम प्रोसीजर होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। चलिए अब आप बताइए b क्या ले, तो सर b वेरी इजी, आपको यहां दिख रहा है क्या लेना, b बेनिफिशियल होगा 2 एंड b इक्वल टू 2। नाउ applying Euclid division lemma on a and b equal to 2, we have a equal to b के प्लेस पे क्या आएगा 2q plus r, where r पे क्या कंडीशन लगेगा सर, r will be greater than 0 but less than 2। फिर से r क्या क्या हो सकता है, r can be 0 and 1। केस 1 बनाते हैं हम, केस 1 क्या होगा, a इक्वल टू 2q प्लस 0, जब r क्या हो 0, a विल बी इक्वल टू 2q, यहाँ दिख रहा है 2, दैट इज इट इज एन इवन नंबर। केस 2 वेरी इजी, व्हेन r इज इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 2q प्लस 1। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से इसमें से तो 2 कॉमन आएगा, लेकिन क्या 1 से 2 कॉमन आ पाएगा, नो सर, that it is an odd, hence we can say that all the positive integers are of the form 2q and all odd integers are of the form 2q plus 1। एक छोटा सा आपको मैं आप हमेशा इस प्रॉब्लम को खास करके इसको आप अगर याद रखें तो बाकी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। आपको याद रख, कोई भी अगर 2q के फॉर्म में हो हमेशा हमारा क्या होगा, वो इवन होगा, और 2q प्लस 1 क्या होगा, ऑड होगा। इसके हेल्प से बहुत सारा प्रॉब्लम आपको सॉल्व आप इजीली कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हम लोग उनको नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अब मैं वीडियोस आपके लिए फ्रिक्वेंटली बनाता रहूँगा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Again, thanks for watching.